हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार है। मज़ा इसलिए है क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस नॉलेज है और एक इमेजिनेशन है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक अपनी तरफ से सेल्फ रियलाइजेशन करनी है कि यूनिवर्स है कितना बड़ा। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, इमेजिन करिए कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा आप एज्यूम कर सकते हो। आपकी सोच कहां तक जाती है इस यूनिवर्स को लेके। ओके, अब मैं लेक्चर बताऊंगा और लेक्चर खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आपने एज्यूम किया था, क्या उस एजम्पशन से, उस इमेजिनेशन से भी बड़ा है ये यूनिवर्स या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको आपका कॉस्मिक एड्रेस बताऊंगा, ना कि जियोलॉजिकल। आप सबको पता है एक अर्थ है हमारी छोटी सी, उसमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, फिर कंट्रीज में भी स्टेट्स बनी हुई हैं, स्टेट्स में टाउन बने हुए हैं, टाउन में म्यूनिसिपैलिटीज हैं, मोहल्ले बने हुए हैं, हर किसी का घर बना हुआ है और हर घर में हर किसी को अपना कमरा चाहिए। कमरे में पर्टिकुलर बेड है, अपना अपना तकिया है। कितना स्पेसिफिक हैं हम अपनी चीज़ के लिए और कहते हैं कि ये मेरा है, वो तेरा है, और इस नाली की, इस गली की, इस मोहल्ले की, ये छोटी से ज़मीन के टुकड़े की लड़ाई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस चीज़ के लिए, जिसको अपना कहते हैं, उसका वजूद है क्या। आप इमेजिन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जिसको आप सबसे बड़ा अर्थ मानते हैं, मैं उसको सबसे छोटी इकाई ले रहा हूं, सबसे स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं आज के लेक्चर में। लेक्चर क्या है आपके सामने है कि मैंने यहां पर एक अर्थ बना रखा है जिसका अप्रॉक्सीमेट साइज आपको पता है 10⁴ किलोमीटर है। अप्रॉक्सीमेट साइज है अर्थ। और आज हम पढ़ेंगे क्या, कॉस्मिक एड्रेस, व्हाट इज अवर प्लेस इन दिस यूनिवर्स, कि यूनिवर्स में हम एग्जिस्ट कहां पर करते हैं, हमारी लोकेशन है क्या। चलिए, हमें पता है अर्थ के बारे में, ठीक है, कुछ जानते हैं, हमने पढ़ा होता है, सिलेबस में होता है, नो डाउट। फिर सोलर सिस्टम के बारे में भी पता होता है कि जो हमारा अर्थ है एक छोटा सा प्यारा सा सोलर सिस्टम है, एक सन है, सन के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, प्लैनेट घूमते हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ कुछ पर्टिकुलर मून्स हैं जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग घूमते हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं वो भी हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो ये सारा कुल मिला के प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब मिला के एक छोटा सा सोलर सिस्टम बन जाता है। इस छोटे से सोलर सिस्टम का साइज कितना है, 10⁻10 किलोमीटर। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट साइज। हमें यह भी पता है कि जो हमारा अर्थ है, अगर ये सन है तो अर्थ जो है वो 3rd ऑर्बिट में घूमता है और एक साल में ये इस ऑर्बिट का सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करता है और 24 घंटे में अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग ये पूरा करता है एक रेवोल्यूशन। ओके, तो ये हमारे पास सोलर सिस्टम है, यहां तक हम सब जानते होते हैं। अब ये सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में कहां एग्जिस्ट करता है, कुछ लोगों को यह भी पता होता है, मिल्की वे गैलेक्सी का नाम सुना होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये मिल्की वे गैलेक्सी में यहां कहीं, ये जो मैं डॉट से इंडिकेट किया है, ये हमारा सोलर सिस्टम यहां पर है। अब ये जो गैलेक्सी है, ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये है क्या यार। अब देखो, जो भी आप रात को जितने भी तारे देखते हैं, जितने भी आपको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, ऑल द स्टार्स आर द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, जितने भी आप देख सकते हैं। और जो हमारा सन है, सन इज एन एवरेज साइज स्टार। जितने भी तारे आप देख सकते हैं, हमारा सन भी एक तारा ही है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है। और भी जितने आप स्टार्स देख रहे होंगे, शायद उनके चारों तरफ भी प्लैनेट्स घूम रहे होंगे। बट मैं बात कर रहा हूं सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम के लोकेशन की। तो ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में एक एज पे आके, मोर देन अवे फ्रॉम हाफ ऑफ द डिस्टेंस, एक एज पे आके जो हमारा सन है, जो ये स्टार है, ये लोकेट करता है और इस स्टार के चारों तरफ ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम अपना सोलर सिस्टम कहते हैं। तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसको मैंने कंसाइज करके एक पॉइंट की फॉर्म दी है यहां पर। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन द मिल्की वे गैलेक्सी। अब मिल्की वे गैलेक्सी बनी किसकी है? मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो स्टार्स की बनती है। द कलेक्शन ऑफ स्टार्स फॉर्म द गैलेक्सीज। मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसका जो शेप है वो कैसा है, एक डिस्क शेप है।
जैसे हम दूध को घुमाते हैं तो जिस तरह का हमें उसका अपर सरफेस दिखाई देता है, लेयर दिखाई देती है रिवॉल्व करते हुए, उसी तरह से यहां पर एक हमें क्लस्टर दिखाई देता है स्टार्स का, जिसको हम प्यार से मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। कितने स्टार्स हो सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, आप एज्यूम करिए। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहती है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में नियर अबाउट 100 बिलियन स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। 100 बिलियन स्टार्स, याद रखिएगा 100 बिलियन अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। 100 बिलियन स्टार, और हमारा सन एक स्टार है और उसके चारों तरफ हम चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी कंट्रीज बटी हुई हैं। तो सोचो 100 बिलियन स्टार्स हैं मिल्की वे गैलेक्सीज में, तो और भी सोलर सिस्टम हो सकते हैं। सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी में, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही और भी सोलर सिस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी का साइज क्या है, 10⁻18 किलोमीटर है। इस मिल्की वे गैलेक्सी को मैंने कंसाइज किया है यहां पर, जिसको कहा जाता है लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप क्या होता है, जब मिल्की वे गैलेक्सीज की तरह और भी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, लोकल ग्रुप होता है जब इस तरह की गैलेक्सीज का आपस में नजदीक नजदीक होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2-3 दर्जन गैलेक्सीज जब आपस में ग्रुप बनाती हैं तो उसको एक हम कहते हैं लोकल ग्रुप। 2-3 दर्जन गैलेक्सीज मिलके एक लोकल ग्रुप बना लेती हैं, ठीक है। अब ये जो लोकल ग्रुप बना है इसका अप्रॉक्सीमेट साइज है 3 × 10⁻19 किलोमीटर। तो ये जो मिल्की वे गैलेक्सी थी इसको मैंने यहां पर रखा है। तो इस तरह से ये भी एक गैलेक्सी है, ये भी एक गैलेक्सी है, ये भी एक गैलेक्सी है। इसका मतलब इसमें भी बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, इसमें भी बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, इसमें भी बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। इनके स्टार्स हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम तो मिल्की वे गैलेक्सी के भी सारे स्टार्स नहीं देख सकते। मैं कहूं तो सिर्फ इतने से एरिया में जो स्टार्स आते होंगे अपनी आंखों से सिर्फ वही देख सकते हैं, बाकी स्टार्स हम नहीं देख सकते। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि इन गैलेक्सीज को देखना या इन गैलेक्सीज के स्टार्स को देखना, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अगर यहां पर सोलर सिस्टम है तो ऑब्वियसली क्यों ना हम कहें कि यहां पर भी सोलर सिस्टम होंगे, यहां पर भी लोग होंगे जिनको हम प्यार से एलियंस कहते हैं, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे, क्यों नहीं होंगे। अगर हम एग्जिस्ट कर सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं कोई एग्जिस्टेंस हो सकती। तो इस पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते कि हमारी ही एग्जिस्टेंस है और कहीं कोई दुनिया नहीं है। ओके, तो यहां पर अगर मैं कहता हूं बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, तो ये एक लोकल ग्रुप है जो, तो अब लोकल ग्रुप जिसमें मैंने कहा कि 30-40 गैलेक्सीज का कलेक्शन था, तो इस लोकल ग्रुप को मैंने कंसाइज करके इस एक डॉट की फॉर्म में रखा है। इसका मतलब ये जो एक डॉट रिप्रेजेंटेशन है, इट इज ए लोकल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ नियर अबाउट 30 to 40 गैलेक्सीज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी एक लोकल ग्रुप होगा, ये भी एक लोकल ग्रुप की फॉर्म में होगा, ये भी एक लोकल ग्रुप की फॉर्म में है, ये भी एक लोकल ग्रुप की फॉर्म में है। मतलब कि यहां पर भी 30-40 गैलेक्सीज हैं, यहां पर भी 30-40 गैलेक्सीज हैं, यहां पर भी 30-40 गैलेक्सीज हैं, यहां पर भी, यहां पर भी। तो इट ऑल फॉर्म ए लोकल सुपर क्लस्टर having approximate size of 10⁻21 किलोमीटर। बहुत बड़ी वैल्यू होती है 10⁻21 किलोमीटर। तो अब मैं एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूं। रफ एस्टिमेट यह है कि अगर यहां पर 30-40 गैलेक्सीज हैं जिसको मैंने एक लोकल ग्रुप में रखा था, तो 40-40-40-40-40, अगर मैं 5 का ही assumption लेता हूं तो देयर आर नियर अबाउट, आप देख सकते हैं 200 गैलेक्सीज हैं, 200 गैलेक्सीज हैं यहां पर। तो 200 गैलेक्सीज को मैं यूनिवर्स में क्या एग्जिस्टेंस दे रहा हूं, एक पॉइंट की एग्जिस्टेंस दे रहा हूं कि इतना बड़ा है यूनिवर्स, इतना ज्यादा बड़ा है यूनिवर्स कि एक पॉइंट जो है उसमें 200 से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इस बोर्ड पे कितने डॉट्स ड्रॉ कर रखे हैं। ये जो सारे के सारे डॉट्स हैं, these all the dots represent near about 200 galaxies, 200 galaxies, 200 galaxies, 200 galaxies। इतनी ज्यादा गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में, तो क्यों ना हम कहें कि एलियन तो एग्जिस्ट करते ही होंगे। क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगा सकते, है ना। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम करते ही होंगे। हम इतने ज्यादा दुनिया को, इतने बड़े यूनिवर्स को एक एक के घर में जाके नहीं पूछ सकते कि भाई यहां कोई रहता है कि नहीं रहता है।
तो आई होप कि आपकी इमेजिनेशन खुली होगी कि हमारी एग्जिस्टेंस जो हम कहते हैं कि यहां पर इंडिया है, इंडिया में एक छोटा सा स्टेट है, स्टेट में घर है, वो हूं मैं, और मेरे पास तो बहुत जमीन है। आप इस यूनिवर्स में देख लो कि आप कहां एग्जिस्ट करते हो। कहते हैं ना कि ये धरती तो तुम्हारी हो सकती है, लेकिन आकाश सबका एक बराबर होता है। तो ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये सबके लिए एक बराबर है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको आइडिया मिला होगा कि आपका कॉस्मिक एड्रेस है क्या, आपकी एग्जिस्टेंस है क्या। आपको ये लेक्चर में कुछ समझ आया होगा, कुछ मजेदार नॉलेज मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा है, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट कि मैं आपको अपडेट्स देता रहूं आने वाले लेक्चर्स में, जिसमें मैं मजेदार इसी तरह के टॉपिक्स जरूर लेके आऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।